क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली राज क्या होता है? क्या सिर्फ मेहनत, बुद्धिमत्ता या किस्मत ही आपको शिखर तक ले जाती है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली कारण वो नहीं है जो आप सोचते हैं, तो क्या आप हैरान होंगे? दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाकियों से अलग दिखते हैं। उनका नाम, उनका काम और उनकी पहचान उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इन्हीं लोगों को हम कहते हैं आउटलायर्स, यानी आम भीड़ से बाहर निकलने वाले लोग। आज हम जानेंगे मैल्कम ग्लैडवेल की प्रसिद्ध किताब आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस के माध्यम से सफलता के उन छिपे हुए रहस्यों को, जिन्हें जानकर शायद आपका सफलता के प्रति नजरिया ही बदल जाए। इस किताब की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प घटना, द रोसेटो मिस्ट्री से होती है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक छोटा सा शहर था रोसेटो। यहाँ के लोग सामान्य तौर पर अमेरिकी जीवन शैली से अलग थे। हैरानी की बात यह थी कि रोसेटो के लोगों में दिल की बीमारी बेहद कम थी। आसपास के शहरों के मुकाबले यहाँ दिल के दौरे, स्ट्रोक जैसी समस्याएं लगभग न के बराबर थीं। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह जानने के लिए गहराई से जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। फिर धीरे धीरे रहस्य खुला कि उनकी अच्छी सेहत का असली कारण उनका आपसी मेलजोल, मजबूत सामाजिक संबंध, परिवार की एकजुटता और समुदाय की आत्मीयता थी। उनका यह सामूहिक जीवन ही उन्हें स्वस्थ और खुशहाल बनाए हुए था। यह कहानी बताती है कि सफलता या अच्छी सेहत के पीछे केवल व्यक्तिगत प्रयास या प्रतिभा नहीं, बल्कि हमारा परिवेश, अवसर, संस्कृति और सामाजिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स के जरिए इन्हीं अनदेखे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और यह साबित करते हैं कि सफल बनने के लिए केवल टैलेंट या मेहनत काफी नहीं है। कई बार आपकी सफलता के पीछे की असली वजह वे अवसर और परिस्थितियां होती हैं, जिन पर शायद आपने कभी गौर ही नहीं किया। आइए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत, प्रतिभा या किस्मत का खेल नहीं है। मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस का पहला भाग अपॉर्चुनिटी यह दिखाता है कि अवसर और परिस्थितियां किसी व्यक्ति की सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सोचते हैं कि केवल बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो यह किताब आपके इस नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। पहले अध्याय द मैथ्यू इफेक्ट में ग्लैडवेल यह बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी शुरुआतें जीवन में बड़े अंतर पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कनाडा के हॉकी खिलाड़ियों का उदाहरण दिया, जहां देखा गया कि अधिकतर सफल खिलाड़ी जनवरी, फरवरी और मार्च में जन्मे थे। यह संयोग नहीं था। असल में कनाडा में जूनियर हॉकी टीमें 1 जनवरी से उम्र के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करती थीं। इसलिए जनवरी में जन्मे बच्चे तुलनात्मक रूप से बड़े और मजबूत होते थे और उनके पास बेहतर कोचिंग, अभ्यास और अवसर मिलते थे। यह संभावनाओं का प्रभाव दिखाता है। जो जितनी जल्दी बढ़त बना लेता है, वह समय के साथ और अधिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि जन्म तिथि जैसी छोटी सी चीज भी किसी की सफलता की राह में बड़ा अंतर ला सकती है। फिर आता है अध्याय द 10,000 आवर रूल, जहां ग्लैडवेल हमें एक और आश्चर्यजनक सत्य से परिचित कराते हैं। महानता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि लगातार अभ्यास और समर्पण से हासिल की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र में निपुण बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास आवश्यक होता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने द बीटल्स और बिल गेट्स का उदाहरण दिया। द बीटल्स ने जर्मनी के क्लबों में लगातार वर्षों तक हर रात कई घंटों तक परफॉर्म किया, जिससे उनकी प्रतिभा को निखरने का मौका मिला। इसी तरह बिल गेट्स को किशोरावस्था में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का दुर्लभ अवसर मिला और उन्होंने अनगिनत घंटे कोडिंग में बिताए। यह दिखाता है कि असाधारण सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है, जिसमें निरंतर अभ्यास और सही अवसर की जरूरत होती है। तीसरे और चौथे अध्याय द ट्रबल विद जीनियसेस में ग्लैडवेल इस धारणा को तोड़ते हैं कि केवल उच्च आईक्यू ही सफलता की गारंटी है। उन्होंने क्रिस्टोफर लैंगन का उदाहरण दिया, जिनका आईक्यू 195 था, जो आइंस्टीन से भी ज्यादा था। लेकिन लैंगन सफल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें सही अवसर, सामाजिक कौशल और समर्थन नहीं मिला। इसके विपरीत रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे, ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन वे अपनी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और अवसरों का सही उपयोग करके सफल बने। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल अकादमिक प्रतिभा ही काफी नहीं होती। सफलता पाने के लिए सही सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों की पहचान भी जरूरी होती है। 5वें अध्याय द 3 लेसन्स ऑफ जो फ्लोम में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डाली गई है, यह कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक परिवेश किसी की सफलता में भूमिका निभा सकते हैं। जो फ्लोम, जो एक गरीब परिवार से आए थे, बाद में अमेरिका के सबसे सफल कॉर्पोरेट वकीलों में से एक बने। उनकी सफलता का कारण केवल उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि वह समय भी था जिसमें वे बड़े हुए। 1950 और 60 के दशक में जब मुख्यधारा के कानून फर्म विवादास्पद मुकदमों को संभालने से इनकार कर रही थीं, फ्लोम ने उन मामलों को हाथ में लिया और धीरे धीरे खुद को स्थापित कर लिया। जब समय बदला और कॉर्पोरेट जगत में इन मुकदमों की मांग बढ़ी, तो फ्लोम पहले से ही इस क्षेत्र में माहिर हो चुके थे।
यह अध्याय यह दर्शाता है कि सही समय और सही अवसर को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। पहला भाग, अपॉर्चुनिटी, हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत गुणों का नतीजा नहीं होती, यह सही समय, सही अवसर और सामाजिक परिवेश का परिणाम होती है। मैल्कम ग्लैडवेल इस विचार को चुनौती देते हैं कि केवल मेहनत और प्रतिभा ही सफलता की गारंटी है। उनकी किताब हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन में कई छुपे हुए कारक होते हैं जो हमारी सफलता को आकार देते हैं, जैसे जन्म की तारीख, परिवार की सामाजिक स्थिति, मिलने वाले अवसर और आसपास की संस्कृति। अगर आप सोच रहे हैं कि सफलता केवल आपके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है, तो इस किताब का यह भाग आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन में सही अवसरों को कैसे पहचान सकते हैं और उनका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह दिखाता है कि सफल लोग केवल मेहनत नहीं करते, वे सही समय पर सही अवसरों का उपयोग करना भी जानते हैं। सफलता की कहानी सिर्फ अवसरों और मेहनत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, परवरिश और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। मैल्कम ग्लैडवेल की पुस्तक आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस के दूसरे भाग लेगेसी में यह बताया गया है कि हमारी जड़ें और पारंपरिक विश्वास हमारी सोच, आदतें और अंततः हमारी सफलता को किस तरह आकार देते हैं। छठे अध्याय, हार्लन, केंटकी में ग्लैडवेल इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे कल्चर ऑफ ऑनर यानी सम्मान की संस्कृति लोगों के व्यवहार और जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती है। उन्होंने अमेरिकी दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे समुदायों की कहानी बताई, जहां छोटी छोटी बातों पर हिंसक झगड़े और दुश्मनी आम थी। यह प्रवृत्ति उनके पूर्वजों से आई थी, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड से आए थे और अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। यह झगड़ालू प्रवृत्ति पीढ़ियों तक बनी रही और लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन गई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को अनजाने में प्रभावित कर सकती है। ग्लैडवेल का यह संदेश है कि हमें अपने अतीत और विरासत को पहचानना चाहिए ताकि हम अपने व्यवहार और आदतों को समझ सकें और आवश्यक बदलाव कर सकें। 7वें अध्याय, द एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस में ग्लैडवेल यह बताते हैं कि कैसे सांस्कृतिक विरासत हमारे संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह साबित किया कि कई विमान दुर्घटनाओं की वजह तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि कॉकपिट में मौजूद पायलटों और सह पायलटों के बीच गलत संचार था। विशेष रूप से एशियाई देशों में, जहां वरिष्ठता का बहुत सम्मान किया जाता है, वहां सह पायलट अपने कप्तान को सीधे गलतियां बताने से कतराते थे। यह झिझक खतरनाक साबित हुई क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में भी वे अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन जब इन देशों की एयरलाइंस ने अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव किया और अधिक प्रत्यक्ष संचार को बढ़ावा दिया, तब दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफल होने के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक आदतों को पहचानना और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना जरूरी है। 8वें अध्याय, राइस पैडीज एंड मैथ टेस्ट्स में ग्लैडवेल ने यह समझाया कि क्यों एशियाई बच्चे गणित में अन्य देशों के बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण उनकी प्राकृतिक प्रतिभा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति में मेहनत और धैर्य को दिए गए महत्व में छिपा था। उन्होंने बताया कि पारंपरिक चावल की खेती करने वाले किसान पूरे साल बिना रुके बहुत ही मेहनत से काम करते थे। यह संस्कृति मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास करने की मानसिकता को बढ़ावा देती थी। इसी कारण एशियाई छात्र गणितीय समस्याओं को हल करने में ज्यादा समय लगाते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आदत डालनी होगी। 9वें अध्याय, मरिटस बार्गेन में ग्लैडवेल ने शिक्षा की असमानता पर चर्चा की और यह दिखाया कि कैसे अवसर और सीखने की संस्कृति किसी बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने KIEP अकेडमी की छात्रा मारिटा की कहानी बताई, जो एक गरीब परिवार से थी लेकिन अपनी शिक्षा में जबरदस्त मेहनत कर रही थी। KIEP अकेडमी जैसी संस्थाएं एक सख्त लेकिन प्रभावी शैक्षिक वातावरण प्रदान करती हैं, जहां छात्र लंबी अवधि तक पढ़ाई करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी को सही वातावरण, मार्गदर्शन और निरंतर अवसर मिले तो वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। ग्लैडवेल इस अध्याय के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा की देन नहीं होती, बल्कि वह उन बलिदानों और कठिन परिश्रम का परिणाम होती है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है। भाग 2, लेगेसी, हमें यह सिखाता है कि हमारी जड़ें, हमारी परवरिश और हमारा सामाजिक वातावरण हमें सफलता की ओर धकेल सकता है या फिर हमें पीछे खींच सकता है। ग्लैडवेल बार बार इस बात को साबित करते हैं कि हम सिर्फ अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की सीख, अपने पारिवारिक माहौल और सामाजिक प्रभावों से भी आकार लेते हैं। यदि हम यह समझ लें कि किन चीजों का हमारी सोच और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, तो हम अपने अंदर बदलाव लाकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों की कमजोरियों को पहचान कर उनसे सीखें, अगर हम अपनी विरासत की अच्छी बातों को अपनाएं और अपनी संस्कृति की बाधाओं को दूर करें, तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमारी सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कौन हैं,
बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हमने अपने अतीत से क्या सीखा और उसे कैसे इस्तेमाल किया। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। हर सफलता की कहानी के पीछे केवल मेहनत और अवसर ही नहीं होते, बल्कि हमारे पूर्वजों की कहानियां, उनका संघर्ष और उनकी विरासत भी हमें एक दिशा देते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की पुस्तक आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस के एपिलॉग अ जमैकन स्टोरी में लेखक अपनी मां की प्रेरणादायक कहानी बताते हैं और इस पूरे शोध का सार प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि हमारी जड़ें और पूर्वजों की मेहनत हमें सफल बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। ग्लैडवेल की मां जॉयस नेशन जमैका में जन्मी थीं, जो 20वीं सदी के मध्य में एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। यह वह समय था जब रंगभेद और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। एक गहरे रंग की लड़की के लिए शिक्षा प्राप्त करना और ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन जॉयस नेशन को उनकी मां यानी मैल्कम की नानी का पूरा समर्थन मिला। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और हर संभव अवसर उपलब्ध कराया। उनकी मां को पता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे जॉयस एक बेहतर जीवन जी सकती हैं। इस सपने को साकार करने के लिए जॉयस को ब्रिटेन में पढ़ाई करने का अवसर मिला। यह आसान नहीं था। एक गरीब परिवार से आकर इतनी बड़ी छलांग लगाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। शिक्षा के इस सुनहरे अवसर ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और वे बाद में एक सफल शिक्षिका बनी। उनकी इसी यात्रा ने मैल्कम ग्लैडवेल को यह समझने में मदद की कि सफल लोग केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत से नहीं, बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों की कुर्बानियों से भी आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती, यह पीढ़ियों की मेहनत और उनके संघर्ष का परिणाम होती है। अगर मैल्कम की नानी ने अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने का सपना नहीं देखा होता, अगर जॉयस ने उस अवसर का सही इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद मैल्कम ग्लैडवेल भी एक प्रसिद्ध लेखक नहीं बन पाते। यह दिखाता है कि अवसर केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि वे हमारी जड़ों से भी उत्पन्न होते हैं। ग्लैडवेल इस अध्याय में इस पूरी किताब के मुख्य बिंदुओं को जोड़ते हुए यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी पर निर्भर नहीं करती, यह उन अवसरों पर भी निर्भर करती है जो हमें हमारी संस्कृति, परिवार और समाज से मिलते हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि यदि हम अपने अतीत को समझें और सही अवसरों का लाभ उठाएं, तो हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। निष्कर्ष, आउटलायर्स की पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता की राह केवल व्यक्तिगत मेहनत और टैलेंट से नहीं बनती, बल्कि अवसर, परिवार का समर्थन और समाज की परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्लैडवेल यह साबित करते हैं कि हमारा अतीत, हमारे पूर्वजों की कहानी और हमारे आसपास का माहौल हमें आगे बढ़ने या पीछे खींचने का काम करता है। इस पूरी पुस्तक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों को पहचानना और उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमें अपनी जड़ों से सीखना चाहिए और उन चीजों को अपनाना चाहिए जो हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता में आपके परिवार और समाज की भूमिका है? हमें आपके अनुभव सुनकर बहुत खुशी होगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी शानदार किताबों के सारांश से जुड़े रहें।